पूर्णिमा की रोशनी के नीचे बुद्ध अपने अनुयायियों से बोले, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि त्याग, धैर्य और अंतिम विजय की है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हुए सच्चे धन का अर्थ समझा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह धनी नहीं था और न ही वह किसी समृद्ध परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन भौतिक संपत्ति की कमी के बावजूद उसके दिल में अपार प्रेम और परिवार के प्रति एक अडिग कर्तव्य का भाव था। वह आदमी खेतों में लगातार मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ खुरदरे और कठोर है। दिन प्रतिदिन वह सूरज के नीचे मेहनत करता रहा, अपने आराम का त्याग कर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह बिना किसी शिकायत के काम करता रहा, हमेशा यह उम्मीद रखते हुए कि उसकी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन अनगिनत त्यागों के बावजूद जीवन उसे बार बार परखता रहा। तूफानों ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी, बीमारियों ने उसके परिवार को घेर लिया और कर्ज बढ़ते गए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक समय ऐसा आया जब उसकी परेशानियों का बोझ सहन करना लगभग असंभव हो गया। उसे लगा कि शायद देवताओं ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी आवाज थी जो उसे आगे बढ़ते रहने और आशा बनाए रखने के लिए प्रेरित करती थी, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। वह आदमी अपना आखिरी संपत्ति, अपनी जमीन बेचने का फैसला करता है ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज कर सके और अपने बच्चों को खाना खिला सके। यह एक ऐसा त्याग था जिसने उसे केवल जीवित रहने की इच्छा शक्ति के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। दुनिया की नजर में उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने कुछ अधिक महत्वपूर्ण पाया था, एक ऐसा जज्बा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। अब जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उसने नए अवसरों की तलाश की, अपने जीवन को फिर से बनाने का संकल्प लिया। उस आदमी की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। हर दिन वह उसी लगन से काम करता था जैसा उसने अपने खेतों में किया था। अपना दिल और आत्मा अपने काम में डाल देता था। उसकी ईमानदारी, उसकी कड़ी मेहनत और उसकी विनम्रता ने ग्राहकों को आकर्षित किया और उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। अब वह आदमी थोड़े अच्छे कपड़े पहने हुए दिखता है। उसका रुख अधिक आत्मविश्वासी है। वह कर्मचारियों को नियुक्त करता है और उसका छोटा सा व्यवसाय एक फलते फूलते उद्यम में बदल जाता है। वह अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाता है। उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। धन, जो एक समय में एक दूर का सपना था, उसकी वास्तविकता बन गया। लेकिन उस आदमी ने अपने अतीत के सबक नहीं भूले। वह जानता था कि सच्चा धन सोने से नहीं बल्कि दूसरों को दिखाए गए दया और उदारता से मापा जाता है। उसने अपना धन केवल अपने परिवार के साथ ही नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उसने उन बच्चों के लिए स्कूल बनाए जिनके पास शिक्षा की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने उन लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराया जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने बीमारों, वृद्धों और परित्यक्त लोगों की देखभाल की। वह आदमी मुस्कुराते हुए उन बच्चों को देखता है जो उस स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं जो उसने बनाया था, यह जानते हुए कि उसके त्याग व्यर्थ नहीं गए। अंत में उसका जीवन उस धन से परिभाषित नहीं हुआ जो उसने इकट्ठा किया, बल्कि उन जीवनों से हुआ जिन्हें उसने छुआ, उस आशा से हुआ जिसे उसने पुनर्जीवित किया और उस प्रेम से हुआ जिसे उसने फैलाया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि उसमें नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि उसमें है जो हम दूसरों को दें। शैया पर धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, जहां वह अपने परिवार और उन लोगों से घिरा हुआ है जिनकी उसने मदद की। उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान है। याद रखें, जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। अंधकार और निराशा के क्षण आएंगे, लेकिन यदि आप अपने गुणों को थामे रखेंगे, यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहेंगे, तो आप भी अपने संघर्षों को ताकत में बदल सकते हैं और अपने त्याग को सफलता में। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप में वह ज्ञान भी आएगा कि अपने आशीर्वादों को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि यही एक अच्छे जीवन का सच्चा अर्थ है। आपकी यात्रा में आपको शांति और समृद्धि मिले।
बुद्ध की शिक्षाओं से अधिक ज्ञान के लिए लाइक करें।